हेलो बच्चों, आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों के हल को समझेंगे। इससे पहले बच्चों कुछ याद रखने योग्य बातें हमें याद रखना है। इस प्रकार से है, एक नंबर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। आगे 2 नंबर, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के n स्क्वायर एवं n+1 स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं होती है जो वर्ग संख्या नहीं है। 3 नंबर, पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो बच्चों इन्हें हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो आगे चलते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों का हल जानने। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न इस प्रकार से हैं। 1 नंबर, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो जैसा कि हमने याद रखने योग्य बातों में जाना कि पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 इस प्रकार से n संख्या तक विषम संख्याएं होंगे तो उनका योगफल होता है n स्क्वायर। तो इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ विषम संख्याओं की कुल संख्या 5 दी गई है, अतः इनके संख्याओं का योग 5 के वर्ग होंगे, अर्थात 5 के वर्ग बराबर 25। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। 1 यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो हम जैसे कि जान चुके हैं कि पहले n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग इसीलिए लिखेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका योगफल हो जाएगा 7 का स्क्वायर = 7 × 7 = 49। आगे 3 नंबर का प्रश्न है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो यहां पर हम लोग गिनेंगे पहले कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर = 11 × 11 = 121। 2 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि दो क्रमागत संख्या n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में 2n संख्याएं होती है जो वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिखेंगे, चूंकि दो क्रमागत संख्याओं के बीच प्राकृत संख्या बराबर 2n, यहाँ पर n बराबर 43, इसलिए 2 × 43 = 86। फिर यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है 14 और 15 के बीच में 2n बराबर 2 × 14 = 28। यहाँ पर n = 14 है। तो आगे हम लोग 2 के 3 नंबर का हल देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 3 नंबर को समझते हैं। तो यहाँ दिया गया है 34 और 35, तो इनके बीच में हमें प्राकृत संख्या लिखना है। तो इनके बीच प्राकृत संख्या बराबर होंगे 2n और n बराबर यहाँ पर 34 होगा, अतः 2 × 34 बराबर हो जाएगा 68। आगे 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पहला संख्या दिया गया है 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर यानी कि 23 × 23 = 529। तो 529 यानी कि 529 को अगर 2 से हम भाग करें तो इस प्रकार से भाग किया गया है, तो हम पाते हैं 264 होता है और एक जो है वो अवशेष रहता है, यानी कि एक संख्या 264 है और दूसरा संख्या जो है उसमें एक जोड़ देंगे तो 265 हो जाएगा। तो यानी कि 529 को हम लोग 264 और 265 के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 529 बराबर 264 और 265, यानी कि 23 के वर्ग को हम लोग 264 और 265 के क्रमागत संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों 15 स्क्वायर दिया गया है, तो 15 स्क्वायर = 15 × 15 = 225। तो हम लोग 225 का जो आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो हम पाएंगे 112 और एक जो है अवशेष बचेगा। तो उस अवशेष को अगली संख्या में जोड़कर लिख देते हैं तो 113 हो जाता है, यानी कि 225 को हम लोग 112 और 113 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 15 के वर्ग को हम लोग 112 और 113 के योग के रूप में लिख सकते हैं। और उसके अगला संख्या है 19 स्क्वायर। 19 स्क्वायर यानी कि 19 × 19 = होता है 361, 361, और 361 को अगर 2 से भाग करें यानी कि आधा करें तो होता है 180, और उसमें एक अवशेष बचता है तो उसमें एक संख्या अगले संख्या में उसे एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा
181, यानी कि 19 के वर्ग को 180 प्लस 181 के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों के हल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन चले जाए। बच्चों, इस वीडियो के लिंक में मैंने आपके कक्षा के गणित एवं विज्ञान के बहुत सारे वीडियो के प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक बनाकर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन लिंक पर क्लिक करके उन सारे वीडियोज को अवश्य एक बार देख ले, इससे आप लाभान्वित होंगे। बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।